हम लोग का इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा टैरिफ अगर बढ़ जाएगा दिन के दिन जो बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें तो हम लोग का प्रॉब्लम होता ही है। गरीब आदमी नहीं चला पाएगा, प्रॉब्लम तो सभी का ही होगा। BSNL की 4G सर्विस का इंतजार हुआ खत्म। अब बहुत ही जल्द सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में शुरू करने वाली है चौथी जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL बहुत ही जल्द पूरे भारत देश में अपनी 4G सेवाएं शुरू करने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी BSNL की 4G सेवाएं चल रही हैं, लेकिन आज के टाइम पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर BSNL की सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अब यह सारी समस्याएं बहुत ही जल्द दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब BSNL के साथ भारत के सबसे महान व्यक्ति रतन टाटा जी आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, कुछ दिनों पहले BSNL और रतन टाटा के बीच एक 15,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई थी, जिसका इस्तेमाल देश के सभी राज्यों में BSNL के नए टावर लगाने में किया जा रहा है। और अच्छी खबर तो यह है कि अभी तक पूरे देश में लगभग 20,000 BSNL के नए टावर्स लग चुके हैं और साल 2025 तक यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाएगा और इसके बाद पूरे देश पर राज करेगा BSNL। तो आखिर कब से शुरू हो जाएंगी BSNL की 4G सेवाएं और क्या रहने वाला है इनके रिचार्ज प्लान का दाम? इसके अलावा BSNL के आने के बाद जियो एयरटेल का कैसा होगा हाल? यह पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बुलंदियों को छू रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी से भारत में लोगों का पहले ही बुरा हाल है। ऊपर से महंगाई के इस दौर में टेलीकॉम कंपनियां भी अपने हाथ धो रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो है और उसने भी अपने रिचार्ज प्लास की कीमतें लगभग 25 से 30% तक बढ़ा दी हैं। और यह सब देखकर एयरटेल और VI ने भी अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। और अब देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। इसका मतलब ये है, या तो महंगे रिचार्ज प्लान्स को खरीदो या फिर इंटरनेट चलाने के सपने छोड़ दो। और ऐसे समय पर यह कहना गलत नहीं होगा कि टेलीकॉम सेक्टर देश पर अपनी मोनोपोली चल रहा है, जहां 70% से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स को जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अपने इशारों पर नचा रही हैं। और यह सब कारनामे देखकर हमारे देश की सरकार टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर से वापस आ चुकी है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने अपने रिचार्ज कीमतों को आज तक नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जिस रिचार्ज प्लान के लिए जियो एयरटेल जैसी कंपनियां 300 रुपए चार्ज करती हैं, वही प्लान BSNL कंपनी 120 रुपए में दे रही है। और यही वजह है कि आज लाखों की संख्या में लोग BSNL में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा लोग बिहार, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों से हैं। दोस्तों, जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाई है, उसी दिन से जनता में बवाल मचा हुआ है। भले ही इससे अमीर आदमी को फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन एक गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400 रुपए कमाता है, उसकी जेब पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और अब लोगों को मजबूर होकर महंगे रिचार्ज प्लान्स खरीदने पड़ रहे हैं, जिस वजह से लाखों लोग जियो एयरटेल का साथ छोड़ रहे हैं और BSNL की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में लगभग 7 लाख से ज्यादा नए यूजर्स BSNL में शामिल हुए हैं। और आज BSNL की सेल लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन भारत देश की जनता को नहीं। जनता अगर चाहे तो किसी भी कंपनी को उठा सकती है और किसी भी कंपनी को नीचे गिरा सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर महीने में BSNL की 4G सेवाएं पूर्ण रूप से चालू हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में इस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया है कि BSNL के 4G नेटवर्क का ट्रायल देश के सभी टेलीकॉम सर्कल और बड़े शहरों में पूरा कर लिया गया है और अब समय आ गया है जब इसे कमर्शियली तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा BSNL कंपनी जल्द ही देश के अन्य शहरों में 4G सेवाएं शुरू कर सकती है। दोस्तों, आप इस वक्त कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।